कमर्चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट को बहुत सीरियसली देखा जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, जगतगुरु साहब उनके पास गए और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी जो डिस्कशन हुई उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। उन्होंने कहा जनाब कि मैंने जो ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की है, जो जगत गुरु साहब हैं, जगत गुरु स्पिरिचुअल लीडर ने इंडियन आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की है कि मुझे आज़ाद कश्मीर वापस चाहिए। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर वापस लेना है। राजनाथ सिंह भी आज कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर लेना है। तीन बंदे, दो, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक स्पिरिचुअल लीडर जगत गुरु साहब, तीनों बंदे एक ही बात कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर फिक्स हो गए। कल इंडिया के अंदर कोई ऑपरेशंस वगैरह की तैयारियां थी, ड्रिल्स हो रही थी, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या प्लान है, कैसे चीज़ों को लेके चल रहा है। लेकिन आर्मी चीफ का एक स्पिरिचुअल लीडर को मिलना और उससे ये बातें होना, जारी बात है, एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसको हम कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? हाउ वी लुक एट हियर इन पाकिस्तान, वी कॉल इट एज, लोग ज़्यादातर इसको कहते हैं हिंदुत्व मिलिटरिज्म, हिंदुत्व मिलिटरिज्म। और ये एक हम इसको इस तरह भी बोलते हैं कि दिस इज ए सैफ्रोनाइज्ड थ्रेट और सैफ्रोनाइज्ड एनवायरनमेंट, जिसमें आर्मी चीफ साहब जो हैं वो एक गुरु साहब के पास जाते हैं आज़ाद, और वो आज़ाद कश्मीर की डिमांड कर देते हैं और ये एक डिवाइन गिफ्ट होगा और आपके साथ जो है तमाम ताकतें साथ हैं, मजहबी फोर्सेस आपके साथ हैं, आप जाएं और आज़ाद कश्मीर ले लें। और ये जिसे वो कहते हैं ना, एक पाकिस्तान के, आई एम टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, वी कॉल, ये एक मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है which is doing military signaling to Pakistan. So पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कोट कर रहे हैं और उन्होंने इलेक्शंस के अंदर ये कोट किया था कि वो दिन दूर नहीं है जब हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे और हमें ये वापस लेना है। पाकिस्तान जो है मुझे ऐसे लग रहा है जिस अंदाज से लेना चाहिए इंडियन थ्रेट्स को नहीं लेता, पाकिस्तान नहीं लेता इन थ्रेट्स को जिस अंदाज से लेना चाहिए। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जिस अंदाज से थ्रेट को लेना चाहिए नहीं लेता। पाकिस्तान देखता रहता है कि कब जो है वो हम दुनिया को एक्सप्लेन करते रहें। मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए आप अपनी कहानी ज़रूर बना के रखें, लेकिन एक चीज़ याद रखें, इंडिया से आपकी जान ऐसे नहीं छूटेगी। इंडिया जिस अंदाज से आपको वो कर रहा है, इंडियंस को ये है कि जनाब इंडिया, पाकिस्तान के अंदर मुसलमान भी तो ऐसी बातें करते रहे। सो ये क्या, ये जो डिमांड्स आ रही हैं इंडियन आर्मी चीफ को, क्या ये रैशनल डिमांड है? क्या न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हर रोज दूसरे न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को इस तरह थ्रेट देगा, इस तरह जिंगोइज्म करेगा? और ये एक सवाल है। और वो कहेंगे जी कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो कुरान की आयत भी अपनी स्पीचेस में कोट करता है। देखिए, सवाल ये है कि ये जो इंडियन अप्रोच है कि हमें नहीं छोड़ना, हर कीमत पे अपनी मर्जी करनी है, क्या ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मुकाबला करने लगे हैं? Do they want to compete with the Pakistani army chief? Do they think it is necessary to compete with the Pakistani army chief? पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इंडिया की जो रिलीजियस क्लास है, ये क्लर्जी है, वो किसी और अंदाज से ये सारी चीजें लेके चल रही है। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप भी सारी बात है इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या मोदी साहब भी दिन को धमकियां दे रहे थे। धमकी होती हैं और क्या होता है कि नहीं छोड़ेंगे, हम ले लेंगे आपसे, आपको हम अकेले कर देंगे,
मतलब this is what they have been saying and doing and explaining, वो ये कर रहे हैं मुसलसल. सो आई विश कि पाकिस्तान इस चीज़ को, सारे प्रोसेस को समझ सके और पाकिस्तान इस पे एक्शन ले सके, क्योंकि मोदी साहब की जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, उनको अपना केस स्टडी दुनिया को समझाना है. उनको अपना केस स्टडी दुनिया को समझाना है और उनको बताना है कि दुनिया के अंदर कि क्या हो रहा है, चीज़ें किस तरह चल रही हैं. ये जो कुछ हुआ है रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में, मोदी साहब वांट्स टू डू इट मोर. वो कहते हैं ना, मैं अभी और कुछ करना चाहता हूँ. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मोदी साहब को पता है कि यार ये जंगें शंगें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दे हैव टू बी इन अ वे, ये इस अंदाज में होनी चाहिए कि जिसमें पाकिस्तान जो है उसको थोड़ा सबक सिखाया जाए. सो मैं इसको आम नहीं समझता कि आप स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग करें. इट्स डेंजरस. इंडिया के अंदर ये जो मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है, मिलिट्री सिग्नलिंग कर रही है. सो मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी इज डूइंग मिलिट्री सिग्नलिंग. ये मिलिट्री सिग्नलिंग कर रही है पाकिस्तान को. मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसको हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. और अगर हम इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए, इसको हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गए, तो आप देखेंगे कि एक तरफ हमारी लीडरशिप को दरअसल इसको समझना पड़ेगा कि क्या करना क्या है. हमारी लीडरशिप को समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए हमें. और ये जो गुरु साहब की बातें हैं, ये दे मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड. ठीक है जी. और ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, बड़ा इनका नाम, एक वैल्यू है वहाँ के अंदर. और ये वो रिक्वेस्ट कब कर रहे हैं? जब या तो समटाइम्स कहीं गुरु इस तरह भी देखते हैं या स्पिरिचुअल लीडर इस तरह भी देखते हैं कि क्योंकि मुल्क के अंदर माहौल बना हुआ है, तो हम भी, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी बातें कर रही है, तो हम भी ऐसी बातें करें. कई दफ़ा इंसेंटिव मिल जाते हैं. और क्योंकि आर्मी चीफ अगर खुद इनके पास चले गए हैं, तो ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ज़ाहिर बात है. सो इसी महीने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई है. इसी महीने आज़ाद कश्मीर को दोबारा लेने की बातें हो रही हैं. इसी महीने ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है को बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ. तो मोदी साहब अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान विल बी ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी काइंड ऑफ एन एडवेंचरिज्म दैट इज कमिंग, एनी काइंड ऑफ. उसकी वजह ये है ना कि मोदी साहब एक जो सोच रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो कोई आम सोच नहीं है. वो उनकी सारी की सारी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है. सारी की सारी पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है. मैं आज कहीं पे जो है वो डिस्कशन इस पे हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए फॉरेन पाकिस्तान इज अ डोमेस्टिक इशू. इस चीज़ को जहन में रखें, एक बात. और दूसरा, उन्होंने सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी और सारी की सारी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको वो सोसाइटी के पास ले गए हैं. ये चीज़ें जो होती हैं लार्जली गवर्नमेंट्स करती है, ये चीज़ें गवर्नमेंट करती है, लेकिन इस पैमाने पे नहीं. उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी को इलेक्टोरल कैंपेन का हिस्सा बनाया है. सो द मोर इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन इलेक्टोरल कैंपेन, क्योंकि